अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM पर अब आप सुनेंगे जनजातीय क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम जनजातीय गौरव। ये कार्यक्रम उन जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन को रेखांकित करता है जिनका योगदान और बलिदान जनजातीय समाज के उत्थान के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है कैप्टन क्लिफोर्ड किसिंग नागरूम। इस कार्यक्रम की प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मेघालय के कैप्टन क्लिफोर्ड किसिंग नागरूम पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में युद्ध करते हुए 1 जुलाई 1999 को वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी अदम्य साहस, रणनीति और युद्ध कौशल से पटालिक का पॉइंट 4812 पर भारत ने विजय प्राप्त की। कारगिल युद्ध के इस महान वीर योद्धा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम से विजय अभियान को सफल बनाने वाले कैप्टन क्लिफोर्ड किसिंग नागरूम का जन्म 7 मार्च 1975 को हुआ। उनके पिता पीटर किसिंग मणिपुर के उखरूल जिले के तांगखुल नागा तथा माता सेली नागरूम शिलोंग निवासी एक खासी महिला थी। पिता भारतीय स्टेट बैंक शिलोंग में नौकरी करते थे और माता एक गृहिणी थी। इस प्रकार ये नागा जनजाति तथा खासी जनजाति दोनों के थे। मात्र सत्तात्मक खासी परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने नाम के साथ नागरूम रखा, पिता से किसिंग शब्द लिया। इस प्रकार उन्होंने अपना नाम क्लिफोर्ड किसिंग नागरूम रखा। इनके घर से 50 मीटर दूर एक टीला था। ये उस टीले पर चढ़ जाते थे। वहां से 1 किलोमीटर दूर टैपी वैली मैदान में ड्रिल व परेड करते हुए असम राइफल के जवानों को कई घंटे तक ध्यान से देखते रहते थे। इनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की शिक्षा शिलोंग से हुई। ये एक मेधावी छात्र और सफल खिलाड़ी थे। ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे और अपने स्कूल में फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। इन्होंने वर्ष 1993 में शिलोंग के क्यू साफांग स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की। स्नातक स्तर की पढ़ाई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में पूरा करने के बाद ये जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 12वीं बटालियन में अधिकारी बने। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में इनके बटालियन को बटालिक सेक्टर में तैनात किया गया। 30 जून 1999 को बटालिक सेक्टर के अति महत्वपूर्ण किंतु अति दुर्गम पॉइंट 4812 पर विजय प्राप्त करने का दायित्व दिया गया। इस स्थान पर पहुंचने के लिए बर्फीले पहाड़ पर सीधे ऊपर चढ़ना था, जहां शत्रु सेना पत्थरों से बने बंकरों में युद्ध के लिए तैयार थी। ऊपर पहुंचते ही शत्रु सेना ने कैप्टन किसिंग की सैन्य टुकड़ी पर 2 घंटे तक मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार की। कैप्टन किसिंग को पोजीशन लेना मुश्किल हो गया। इनके फायर को पर्वत शिखर पर सुरंग में सुरक्षित शत्रु तक पहुंचना कठिन था। परिस्थितियों को भांपकर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए गोलियों की बौछार के बीच से होते हुए शत्रु के प्रथम पोजीशन पर इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया और 6 शत्रु सैनिकों को मार डाला। दूसरे पोजीशन पर बैठे शत्रु सैनिकों से युद्ध कर उनकी यूनिवर्सल मशीन गन छीनने का प्रयास किया। इस दौरान इनके शरीर में कई गोलियां लग चुकी थीं। इनकी बहादुरी देखकर शत्रु सैनिक भौंचक्के रह गए और जब तक वो लड़ने के लिए तैयार हुए उस अल्प समय में कैप्टन किसिंग की टुकड़ी ऊपर पहुंच गई। शत्रु सेना को परास्त किया और नागरूम ने वापस लौटने से इनकार किया। वे दुश्मनों से लड़ते रहे और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन क्लिफोर्ड किसिंग नागरूम को इस अप्रतिम युद्ध कौशल और पराक्रम के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आपने सुना हमारा विशेष कार्यक्रम जनजातीय गौरव। आज आपने सुनी कैप्टन क्लिफोर्ड किसिंग नागरूम के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM